औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इकरारुल हसन साहब ने पीर हक खतीब बादशाह सरकार को एक चैलेंज किया था, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई, कोई जवाब सामने नहीं आया। तो इकरारुल हसन साहब ने एक और चैलेंज पीर हक खतीब बादशाह सरकार को कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक पीर हक खतीब बादशाह सरकार की जानब से हमारे किसी चैलेंज का कोई रिस्पांस नहीं आता, वो हमें अपने आस्थाने पर नहीं बुलाते, उस वक़्त तक मैं पीर सैयद इकरारुल हसन एक एक वीडियो, उनके हर ढकोसले, उनके हर फ्रॉड, उनकी हर चीज़ को बेनकाब करता रहूँगा और मंजर आम पर लेकर आता रहूँगा। आज उन्होंने क्या चैलेंज किया है वो आप लोगों के सामने रखना है। इसके अलावा भी मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी आज की इस वीडियो के अंदर, आज के व्लॉग के अंदर, और नेक्स्ट वो क्या करने जा रहे हैं, इसी चीज़ पर हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इकरारुल हसन साहब जो कि एक मारूफ एंकर पर्सन हैं, उन्होंने जो नया चैलेंज दिया है पीर हक खतीब बादशाह सरकार को, उनका चैलेंज ये है कि हक खतीब बादशाह सरकार ने तकरीबन आज से 10 साल कबल अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सोता नहीं, मैं जागता रहता हूँ, हर वक्त अपने मुरीदों के दरमियान में रहता हूँ, खिदमत करता रहता हूँ, अपने इशा के वज़ू से ही मैं फजर की नमाज अदा करता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने 2021-22 में कुछ इंटरव्यूज़ दिए, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि मैं मुसलसल जागने की हालत में हूँ, मुसलसल बेदारी की हालत में भी हूँ, सोने वाला मेरा कोई चक्कर नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह के इंटरव्यू दिए। तो तकरीबन पिछले वो 18 साल से उनका कहना है कि मैं सोया नहीं, मुसलसल बेदारी की हालत में हूँ। तो इस चीज़ पर जो इकरारुल हसन साहब हैं, उन्होंने हक खतीब बादशाह सरकार को ये चैलेंज दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ 11 दिन और 25 मिनट मुझे जाग कर दिखाएं। लेकिन जब अगर वो हमारा ये चैलेंज कबूल करते हैं तो ये 11 दिन जो होंगे और 25 मिनट होंगे, इस दौरान हम उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर नज़र रखेंगे। उनके ऊपर कैमरे होंगे जो लाइव कवरेज कर रहे होंगे, लाइव टेलीकास्ट चल रही होगी, लोगों के सामने तमाम चीज़ें होंगी कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुरीदों के दरमियान में ही होते हैं और उनका ये कहना है कि वो तलावत कुरान पाक करते रहते हैं, अपना जो दीनी उनका मशगला है, जो दीनी काम है वो करते रहते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा कि अगर उनके ऊपर लाइव कैमरे जो हैं वो रहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। 11 दिन और 25 मिनट उन्होंने इसलिए दिए हैं कि आज तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई आलम बेदारी में रहा है, कोई जागता रहा है, तो वो अमेरिका के 2 स्टूडेंट थे, 2 तालिब इल्म थे जो मुसलसल 11 दिन और 25 मिनट तक जागते रहे थे, जिनका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने ये एक बनाया था। तो उनका कहना है कि अगर पीर हक खतीब बादशाह सरकार जो हैं वो 11 दिन और 26 मिनट या 25 मिनट तक जागते रहते हैं तो यकीनन ये उनका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और ये उनका एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम हो जाएगा। अब वो लड़के जो अमेरिका के थे वो तो किसी साइंसी तहकीक की वजह से जागते रहे थे, और इस दौरान इकरारुल हसन साहब का ये भी कहना है कि हम किसी किस्म का उनको कोई नशा जो है वो यूज़ नहीं करने देंगे, क्योंकि नशा यूज़ करके बंदा जो है वो बेदार रह सकता है, जाग सकता है, नशे के बगैर तो बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से ये उन चैलेंज कर दिया है और उनका कहना है कि अगर ये हमारा वो चैलेंज कबूल नहीं करते तो वो आँख से जो चेन निकालते हैं, मुंह से जो ब्लेड निकालते हैं, इसके अलावा बाजू से कोई लोहे की चीज़ें निकालते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनका कहना है कि मैं एक एक करके एक एक वीडियो जो है वो डेली बेस के ऊपर लोगों के सामने रखता रहूँगा और उनका फ्रॉड, उनकी ये जालसाजी मैं बेनकाब करता रहूँगा, मंजर आम पर लेकर आऊँगा। अब एक और उन्होंने अहम चीज़ जो उलमा के साथ उन्होंने गुजारिश की है, उनका कहना है कि मैं दुनिया भर के अंदर जितने भी उलमा हैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ, इल्तमास करता हूँ। ये उन्होंने क्या गुजारिश किया, क्या इल्तमास किया है? पीर सैयद इकरारुल हसन साहब का कहना है कि जो पीर हक खतीब बादशाह सरकार हैं, ये ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा भी लगाते हैं
और अपनी हर तकरीर के अंदर ये भी कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं और ख़त्म नबूवत का नारा जो है वो लगता रहेगा। उनका ये भी कहना था कि जो लोग मेरे खिलाफ बात करते हैं या हमारे आस्थाने के खिलाफ बात करते हैं, उनको असल मसला जो है वो इस ख़त्म नबूवत के नारे के साथ है। तो इस पर पीर सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि मेरी जितने भी उलमाए कराम हैं, जितने भी गद्दी नशीन हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि ये जो बंदा है, इसको अल्लामा इकबाल का एक शेर जो है वो भी सही तरह से पढ़ना नहीं आता। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी को जो है वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती हजवेरी कहते हैं, उनका नाम भी सही से नहीं आता। तो ताजदार ख़त्म नबूवत की ये जो बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के ड्रामाबाजी कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत चीज़ है। ताजदार ख़त्म नबूवत की जो बात कर रहे हैं और जो ये खानकाहों का एक तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, इनको ज़ेब नहीं देता कि ये इस तरह का नारा भी लगाएं, क्योंकि ये टोटली ड्रामेबाजी कर रहे हैं वहाँ पर आस्थानों के ऊपर, और जितने भी आस्थाने हैं सब का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। तो उनका कहना है कि जितने भी उलामा हैं वो भी आवाज़ उठाएं। उन्होंने हाल ही में एक ईदगाह शरीफ वाले जो पीर हैं, उनकी एक वीडियो भी तमाम लोगों के सामने रखी थी, क्योंकि ईदगाह वाले जो शरीफ वाले जो पीर हैं, उनका ये कहना था कि हमारी तकरीबन 10 साल कबल पीर हक खतीब बादशाह सरकार के साथ मुलाकात हुई। तो इस वक्त उस मुलाकात की तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो शेयर करने में लगे हुए हैं कि इनका भी इनके साथ ताल्लुक़ है। तो उन्होंने भी वाज़े कर दिया कि हमारा आज से 10 साल पहले चलो मुलाकात हुई है, तो उसको बुनियाद बनाकर ये ना कहा जाए कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ है या इस तरह की कोई बात नहीं है। तो जिस पर पीर सैयद इकरारुल हसन साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया था कि हमने जो मिशन शुरू किया है, उस मिशन के अंदर अब बड़ी तादाद में उलामा और दूसरे जो पीराने उज़ाम हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। तो अभी उन्होंने तमाम उलामा के साथ भी ये गुजारिश कर दी है कि अगर मैं 2 नंबर पीर और इस तरह के लोगों को बेनकाब करने में लगा हुआ हूं, तो आप भी मेरा साथ दें। जबकि दूसरी तरफ जो पीर हक खतीब बादशाह सरकार के मानने वाले हैं, उनकी भी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। जो लोग वहां से शफा जिनको मिली है, वो अपने बच्चों को, अपने वालदैन को, अपने तमाम लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं कि हमें वहाँ से शफा मिली है। जो इकरारुल हसन साहब हैं, वो गलत बात कर रहे हैं, वो ढकोसले कर रहे हैं या वो जेल साजी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ हिंदू लोग भी मौजूद थे, वहाँ पर कुछ सिख लोग भी मौजूद थे। बिलावड़ा शरीफ जो दरबार है उनका, वहाँ पर उनका कहना था कि हमें यहाँ से शफा मिल रही है। इकरारुल हसन साहब का ये कहना है कि ये जिस तरह के काम करते हैं, लोगों के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, तो इस तरह का काम तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, उनके बड़े बड़े जो पोप हैं, उनके जो बड़े बड़े मजहबी रहनुमा हैं, वो भी इस तरह के काम करते हैं। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाता फिर इस मामले के अंदर। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस पर क्या कहते हैं? क्या इकरारुल हसन का जो नया चैलेंज है, इसको पीर हक खतीब बादशाह सरकार जो है वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि इसको तो वो खुद ऑन रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर आकर कह चुके हैं, कैमरों के सामने आकर कह चुके हैं कि मैं 18 साल से जाग रहा हूं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा अगर उनके ऊपर कैमरे जो हैं वो तान दिए जाते हैं और लोगों के सामने आ जाती है हकीकत खुलकर। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।